प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है, अगर है हिम्मत तो हिंदुस्तान की मिलिट्री से भी खाली हिंदू को जगह देने का काम करे और बोले कि मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं रह सकते। अगर है हिम्मत तो भारतीय क्रिकेट टीम में भी खाली हिंदू को जगह देने का काम करे और बोले कि उसमें भी मुस्लिम नहीं रह सकते। दुर्भाग्य है हमारा कि जब हिंदुस्तान के लड़ाई में एक मुस्लिम का बेटा, एक सिख का बेटा, एक ईसाई का बेटा शहीद होता है तो उसके बलिदान को हम लोग के द्वारा याद नहीं किया जाता। उस समय हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बांटकर हिंदुस्तान की एकता की बात निर्माण हुआ। उस सोच को आज हम भूलकर किसी और दिशा में भटकने का काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की तरक्की एक व्यक्ति से जोड़कर देखी जा रही है, लेकिन 70 साल पूर्व जब हिंदुस्तान बना, उस हिंदुस्तान में विभिन्न शहीदों ने शहादत दिया। विभिन्न अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग ने हिंदुस्तान की लड़ाई में अपना योगदान दिया। आज हम मजबूर किए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना हिंदुस्तान की मजबूरी को कहा जा रहा है। मैं कल टाटा में था, जमशेदपुर में। अभी सुबोध सिंह पवार जी निश्चित तौर पर एक बहुत प्यारा वर्णन आप लोग के बीच में रख रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे आपस में एक होकर हिंदुस्तान की एकता को बनाने का काम करते आए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान को सिर्फ एक जाति और एक धर्म से देखने के लिए हम लोग को मजबूर किया जा रहा है। मैं कल टाटा में अपने पत्रकार बंधुओं को बोल रहा था कि अगर है हिम्मत आज के तानाशाही व्यक्ति का, जो दिल्ली में हमारा प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है, अगर है हिम्मत तो हिंदुस्तान की मिलिट्री से भी खाली हिंदू को जगह देने का काम करे और बोले कि मुस्लिम और सिख, ईसाई नहीं रह सकते। अगर है हिम्मत तो भारतीय क्रिकेट टीम में भी खाली हिंदू को जगह देने का काम करे और बोले कि उसमें भी मुस्लिम नहीं रह सकते। दुर्भाग्य है हमारा कि जब हिंदुस्तान के लड़ाई में एक मुस्लिम का बेटा, एक सिख का बेटा, एक ईसाई का बेटा शहीद होता है तो उसके बलिदान को हम लोग के द्वारा याद नहीं किया जाता। उस समय हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बांटकर हिंदुस्तान की एकता की बात करनी चाहिए। आज जिस तरीके से सुबोध सिंह पवार जी बता रहे थे कि किस तरह इब्राहिम जी सेनापति होते थे शिवाजी के, तो महाराणा प्रताप जी भी अगर बड़े हुए अपने माँ बाप के प्यार से वंचित हुए, उनके संस्कार को दूर रह के अपने सीख के रूप में उपयोग कर पाए, तो आप लोग को जानना जरूरी है कि उनका पालन पोषण आदिवासियों ने किया था। वो आदिवासी के घर में रह के पड़े हुए, वो आदिवासी के घर में रह के तमाम वो पेज उन्होंने सीखा जो एक योद्धा को सीखना चाहिए। घास की रोटी खाई और आदिवासियों ने एक राजपूत को और राजपूत के उत्तराधिकारी को अपने घर में रह के बड़ा किया। वो हमारे हिंदुस्तान का एक प्यारा रमा हुआ करता था। आज निश्चित तौर पर जहां पे मैं खड़ा हूं वो मेरे बेरको विधानसभा की जगह है। आज राज्य को राज्य से लड़ाकर, धर्म को धर्म से लड़ाकर, जाति को जाति से लड़ाकर हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान पर विजय पाएंगे। विजय वो जरूर पालेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की को बर्बाद कर कर वो विजय पाएंगे। ये बात हम लोग सबको समझने की जरूरत है। 1932 की बात आती है आज, और 1932 में आग लगाने का काम और लोगों को आपस में भिड़ाने का काम कोई और नहीं कर रहा है। यही बीजेपी वाले कर रहे हैं, यही आजसू वाले कर रहे हैं, जिन्होंने 1985 लागू किया। और यही के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने तत्कालीन मंत्री रहते हुए 1985 में साइन किया। और आज 1932
की बात करके वो हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध रहे। मैं एक बिहार राज्य से आता हूं, मेरी पैदाइश बोकारो में हुई है और मैं गर्व से कहता हूं कि जो झारखंड में पैदा हुआ है वो झारखंडी है। लेकिन मैं 1932 का भी विरोध नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं, ये बात समझने की जरूरत है। आज के समय में लोगों को भड़काया जा रहा है। जो बिहार से लोग आए हैं उन्हें भड़काया जा रहा है, जो यूपी से लोग आए हैं उन्हें भड़काया जा रहा है। भैया ये पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, इन लोग भी हिंदुस्तान के निवासी हैं और इन लोग के पूर्वजों ने भी हिंदुस्तान के आजादी में अपना बलिदान दिया। लेकिन 32 का विरोध हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और पूर्व में भी मैंने बोला कि 32 लागू होना चाहिए, क्योंकि स्थानीयता के आधार पर मूलवासी और आदिवासी को अपना कास्ट रिलीजन लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। आज पंडित अपने कास्ट के आगे पंडित लिखता है, राजपूत अपने कास्ट के आगे राजपूत लिखता है, कायस्थ अपने कास्ट के आगे कायस्थ लिखता है, तो एक आदिवासी अपने नाम के आगे आदिवासी क्यों नहीं लिख सकता है? इसका परिभाषित करता है 1932। जो झारखंड में पैदा हुआ वो नियोजन में आते हैं, उनको नियोजन में हेमंत सोरेन जी भी मानते हैं। इससे ये थोड़ी होता है कि 1932 लागू होने से बाद बाकी को नियोजन नहीं मिलेगा। इससे ये थोड़ी साबित होता है कि जो बिहार झारखंड से 50, 60 साल 70 साल पहले हमारे पूर्वज आके बैठ गए, उनके लोगों को हम 1932 होने के बाद बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। आज अलग राज्य से आगे हमारी बहुएं भी यहाँ की विधायक है। 1932 में तो वो भी नहीं आएंगी, तो क्या 1932 लागू नहीं किया जाए? आदरणीय सीता सोरेन जी 1932 में नहीं आएंगी, लेकिन वो विधायक है। आज बात को समझना चाहिए कि 1932 लागू होने से किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं है। हाँ, जरूरी है कि झारखंड में हो या हिंदुस्तान में हो, जो भी जाति है, जो भी धर्म है, उसको सम्मान स्थिति के रूप में एक अच्छा वातावरण और उसका जो हक है वो मिलना चाहिए। आज जब हम सब मिलके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज ये भी बनता है कि झारखंड में रहने वाले मूलवासी आदिवासी भाई जो जंगल में रह रहे थे वर्षों से, उनको भी उनके नाम के आगे आदिवासी लिखने का हक प्राप्त हो। इस पे भी हम लोग को गौर करना चाहिए। किसी के भटकावे में मत आइए और आपस में लड़ने का काम मत करिए। सोमुआ के माध्यम से ये आज से नहीं, 22 साल तो मुझे हो गया बेरमो में आए हुए, अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद। निश्चित तौर पर हम लोग ने ये देखा है, चाहे रामदास बाबू हो, चाहे सती खान जी हो, चाहे रमाधार बाबू हो, चाहे मुरारी पांडे जी हो, चाहे पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, कभी बेरमो को आपस में लड़ने नहीं दिया उन्होंने। कभी बेरमो में दंगा नहीं हुआ, कभी बेरमो में लड़ाई नहीं हुई। उस समय हम जाति के नाम पर नहीं लड़े, धर्म के नाम पर नहीं लड़े, तो आज हम 32 के नाम पर और 85 के नाम पर क्यों लड़े? अगर सद्भावना के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है, तो हमारी जिम्मेवारी झारखंड में रहने वाले उन लोगों के भी प्रति बनती है जिन्होंने आंदोलन करके झारखंड दिलाने का काम किया। कुछ लोग बोलते होंगे कि भैया अनूप सिंह भी 32 के विरोधी हैं। अगर अनूप सिंह 32 के विरोधी होते तो उनके पिता मंत्री रहते हुए, बिहार में मंत्री रहते हुए, बिहार की मंत्रिमंडल के सदस्य छोड़कर मार्शल आउट होके झारखंड बनाने में नहीं आते। ये बात को समझना हो। और चुनाव जीतना, चुनाव हारना, ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। ये मेरा कर्म बताएगा कि मैं आगे चुनाव जीतूंगा कि नहीं, और वो आपका प्यार बताएगा और आपका जो जानकारी रहेगा मेरे प्रति, जो मेरे कार्य किए होंगे, वो बताएगा कि मैं चुनाव जीतूंगा कि नहीं। लेकिन जितना समय आपको मिला है, उस समय में
अपने कार्यों को पूरा करके लोगों के बीच में जगह बनाने का काम करें, वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और शायद मेरे पास जितना समय है मैं उस समय के अनुसार अपना काम कर रहा हूँ, जितनी योजनाओं को धरातल पर ला सकता हूँ वो धरातल पर लाने का काम कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूंगा। और चाहे चुनाव हारा हूँ या जीता हूँ, मेरे परिवार की तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूँ, चाहे हम चुनाव हारे या जीते, राजेंद्र बाबू भी 10 साल चुनाव हारे लेकिन बेरमो छोड़कर नहीं गए। अनूप सिंह भी आगे जाके चुनाव हारेगा या जीतेगा लेकिन बेरमो छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि बेरमो मेरा कर्म भूमि है, बेरमो मेरा जन्म भूमि है। और इस अधिकार को कोई भी एक दूसरे से नहीं छीन सकता। उसी तरह 32 आदिवासियों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। आज जब हम इतने प्यार वातावरण में रहते हैं, छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पे रहते हैं, उड़ीसा से लोग यहाँ पे रहते हैं, बंगाल से लोग यहाँ पे रहते हैं, बिहार से रहते हैं, यूपी से रहते हैं, तो ये देन हमारे पूर्वजों का है जिन्होंने इतना अच्छा बेरमो बनाया। इस बेरमो को कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर और कोई 32 और 85 के आधार पर बांट नहीं पाएगा। और जिसकी जो आवश्यकता होगी हम सब मिलकर उसमें उसका सहयोग करेंगे, उसमें उसकी सहायता करेंगे, तब जाकर एक कुशल झारखंड हम दे पाएंगे।